जैसे ही कोई प्रेग्नेंट लेडी हमारे पास आती है और हम उसको सोनोग्राफी प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उसका सबसे पहला जो सवाल होता है वो यही होता है कि मैम प्रेगनेंसी में कितनी सोनोग्राफी होंगी, कब-कब होंगी, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। इस वीडियो में आप जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान में यूजुअली कितनी सोनोग्राफी होती है, क्यों होती हैं और उनके फायदे क्या-क्या होते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुमन जैन है, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और आप सभी की सुविधा के लिए मैंने अपने चैनल पे डिफरेंट प्लेलिस्ट बना रखी हैं रिलेटेड टू पीरियड्स, रिलेटेड टू प्रेगनेंसीज या पोस्टपार्टम या प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग या इनफर्टिलिटी को लेके। आप उन्हें चेक कर सकते हैं और जो इन्फॉर्मेशन आपको स्पेसिफिकली चाहिए उसके वीडियोज आप देख सकते हैं। सोनोग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है या टेस्ट है जिससे कि हमें बच्चे और माँ के बारे में बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है। इसीलिए आजकल अलग-अलग टाइम पे हम अलग-अलग सोनोग्राफीज आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। सोनोग्राफी से किसी भी तरीके का बच्चे को या माँ को कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर किसी की किसी भी वजह से सोनोग्राफी बहुत ज्यादा भी हो रही है तो भी डरने की कोई बात नहीं है। ये एब्सोल्युटली 100% सेफ होता है। सोनोग्राफी से हमें बच्चे की ग्रोथ के बारे में, उसके डिफेक्ट्स के बारे में समय-समय पर इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, जो कि हमारे ट्रीटमेंट करने में और प्लान करने में बहुत हेल्पफुल होती है। तो सबसे पहले जैसे ही हमें प्रेगनेंसी का मालूम चलता है, तो सबसे पहले जो स्कैन हम लोग एडवाइस करते हैं, उसे हम कहते हैं डेटिंग स्कैन। ये हम चाहते हैं कि 6 to 8 वीक के दौरान तक हो जाना चाहिए। डेटिंग स्कैन से जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, वो है एग्जैक्ट डेट। यानी कि अगर किसी के पीरियड इरेगुलर हैं या कभी प्रेगनेंसी डिले होके भी स्टार्ट होती है, तो हमें एक एग्जैक्ट डेट का पता करना होता है, जिससे कि हम आगे की जो सोनोग्राफी होती है उसमें बच्चे की ग्रोथ को फर्स्ट सोनोग्राफी के हिसाब से मेजर कर सकें। इसीलिए हम इसको डेटिंग स्कैन कहते हैं। जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी डेटिंग स्कैन में आती है, वही फाइनल मानी जाती है। आगे की सोनोग्राफीज की ईडीडी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। ईडीडी के बारे में या एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के बारे में भी एक डिटेल वीडियो मैंने पोस्ट किया हुआ है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी ईडीडी हर सोनोग्राफी में अलग क्यों आती है। और आप उस वीडियो में ये भी जानेंगे कि कैसे आप अपनी ईडीडी खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। डेटिंग स्कैन में बच्चे की हार्ट बीट के बारे में भी मालूम चल जाता है। आजकल की जो सोनोग्राफी मशीन्स होती हैं वो 6 वीक के अराउंड, उससे भी पहले बल्कि कई बार पता कर सकती हैं कि बच्चे में हार्ट बीट आ गई है या नहीं आ गई है। अगर एक बार हार्ट बीट का पता चल जाता है तो उससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये प्रेगनेंसी वायबल है और मोस्ट प्रोबेबली एक हेल्दी प्रेगनेंसी होगी। इसके अलावा डेटिंग स्कैन में हमें ये भी मालूम चल जाता है कि सिंगल प्रेगनेंसी आएगी या ट्विन प्रेगनेंसी। कभी कभी रेयर केसेस में ट्विन प्रेगनेंसी का इतनी जल्दी नहीं मालूम चल पाता, पर ज्यादातर केसेस में सिंगल है या ट्विन है ये हम इतने अर्ली स्कैन में पता लगा लेते हैं। डेटिंग स्कैन में ये भी कंफर्म हो जाता है कि जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस के अंदर ही है, क्योंकि कभी कभी कुछ केसेस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी होती है, जो कि एक सीरियस सिचुएशन होती है और उसका जितना जल्दी हमें मालूम चल जाए उतना ही अच्छा होता है। इसीलिए अर्ली सोनोग्राफी करवाना हमेशा यूजफुल होता है। इसके बाद जो दूसरी सोनोग्राफी हम लोग एडवाइस करते हैं वो 11 to 13 वीक्स पे करते हैं, यानी कि जब रफली 3 मंथ्स कंप्लीट होने वाले होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं एंटी एनबी स्कैन या लेवल 1 स्कैन। लेवल 1 स्कैन या एंटी एनबी स्कैन से 12-13 हफ्ते तक मिलने वाली सभी कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन या जिसको कि हम जन्मजात विकृति भी कह सकते हैं, उनके बारे में काफी हद तक पता चल जाता है। और अगर किसी बच्चे में ऐसी कोई विकृति पाई जाती है तो उसके अनुसार ही डिसीजन लिया जा सकता है। एंटी एनबी स्कैन में हमें बच्चे की ग्रोथ के बारे में भी मालूम चल जाता है कि 12 वीक तक की ग्रोथ बच्चे की ठीक है या नहीं है। एंटी एनबी स्कैन में कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन और बच्चे की ग्रोथ के अलावा अगर हम साथ में कलर डॉपलर भी ऐड करवाते हैं तो उससे हमें ये भी मालूम चल जाता है कि आगे प्रेगनेंसी के दौरान में माँ को कहीं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना है या नहीं है। अगर ऐसा आता है तो हम ट्रीटमेंट प्लान अभी से शुरू कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा स्कैन हम लोग एडवाइस करते हैं वो हम करते हैं 18 से 20 हफ्ते पर, यानी कि रफली अराउंड 5 मंथ पर। इसको लेवल 2 स्कैन भी बोलते हैं और एनोमली स्कैन भी बोलते हैं। 18 to 20 वीक तक आते आते मोस्टली ऑलमोस्ट 100% डिफेक्ट्स का पता लगाया जा सकता है। लेवल 1 और लेवल 2 स्कैन में सिर्फ बच्चे की विकृतियों का ही पता नहीं चलता है, हमें ये भी मालूम चलता है कि प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है, बच्चे की ग्रोथ क्या है, पानी की मात्रा जो बच्चे के चारों तरफ रहता है उसकी ठीक है या नहीं है। तो काफी सारी इंफॉर्मेशन इन स्कैन से हमें मिल जाती है। अगर आप अभी प्रेग्नेंट हैं तो आप हमारी प्रेगनेंसी वाली प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। एनोमली स्कैन के बाद जो 4th स्कैन हम लोग करवाते हैं वो होता है, उसे हम कहते हैं ग्रोथ स्कैन।
ये हम थर्ड ट्राइमेस्टर में यानी कि 20 वीक से लेके और 32 वीक्स के दौरान में कभी भी करवा सकते हैं, डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट पे। अगर कभी बीच में हमें लगता है कि बच्चे की ग्रोथ थोड़ी कम है या कभी हमें लगता है किसी का वेट नहीं बढ़ा है या किसी की डाइट डिफेक्टिव होती है तो हम बीच में एक ग्रोथ स्कैन करवाते हैं। कभी कभी ये 2 बार या 3 बार भी करवाने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। ग्रोथ स्कैन में हमें बच्चे के बारे में काफी सारी डिटेल पता चलती है। बच्चे का वजन कितना है, बच्चे की पोजीशन क्या है, प्लेसेंटा अब ठीक है या नहीं है, और बच्चे के चारों तरफ होने वाला पानी कम तो नहीं हो गया है, बच्चे की ग्रोथ में एसिमेट्री है या सिमेट्रिकल ग्रोथ रिटार्डेशन है। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें ग्रोथ स्कैन में मिलती है। अगर हमें ज़रूरत लगती है या कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा भी हो सकती है और साथ में कई दफ़े हम लोग कलर डॉपलर भी एडवाइस करते हैं। कलर डॉपलर से बच्चे को ब्लड सप्लाई कितनी मिल रही है डिटेल में उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। कलर डॉपलर की वजह से कभी-कभी हम ऐसे बच्चे जो कि इमिनेंट डेंजर में होते हैं उनको हम लोग डिटेक्ट कर पाते हैं और इमीडिएट फिर उनकी हम डिलीवरी करा के उनको सेव कर लेते हैं। हाई रिस्क केसेस में एनोमली स्कैन के साथ या उसके बाद में हम लोग फीटल इको भी एडवाइस करते हैं, जो कि बच्चे की हार्ट के लिए स्पेसिफिक सोनोग्राफी होती है और इससे हमें कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखने का है वो ये है कि सोनोग्राफी कराना बिल्कुल सेफ है और इसकी वजह से हम बच्चे का और माँ का अच्छा मैनेजमेंट कर पाते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो जो भी और प्रेग्नेंट लेडीज हैं उन्हें आप शेयर कर सकते हैं और इसके साथ में आप देखें ये वाला वीडियो।